हाँ, तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आदिकाल या वीर गाथा काल, फिर नंबर 2 भक्ति काल, फिर नंबर 3 रीति काल और फिर नंबर 4 आधुनिक काल। मुख्य रूप से यह हिंदी पद्य साहित्य 4 भागों में विभाजित है, किंतु आधुनिक काल में फिर कई भाग हो जाते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले आज हम आदिकाल की चर्चा करेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, कि वीरगाथा काल उस काल में युद्ध बहुत हुआ करते थे, तो उस काल के कवियों ने युद्धों का इतना सजीव वर्णन किया है कि उसे पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही हो रहा है। और यह समय, यह काल कब से कब तक माना जाता है? सन 993 ईस्वी से सन 993 ईस्वी से सन 1318 तक, सन 993 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक का जो समय है वो आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। इस काल के कुछ प्रसिद्ध प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले चंद्रवरदाई का नाम आता है, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। फिर जगनिक का नाम आता है, इन्होंने लिखा है परमाल रासो। फिर नरपति नाल का नाम आता है, जिन्होंने लिखा है बीसल देव रासो। फिर दलपति विजय का नाम आता है, जिन्होंने लिखा है खुमान रासो। विद्यापति भी उसी युग के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने एक रचना की है जो पदावली के नाम से विख्यात है। अमीर खुसरो भी आदिकाल के ही कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना है जवाहरे खुसरवी। तो इस प्रकार से यह आपका आदिकाल जो 993 ईस्वी से 1318 तक चलता है। अब इसके बाद आएगा भक्ति काल। अब भक्ति काल की चर्चा अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे।